हेलो दोस्तों, आज सारे क्लासेस में एक हम न्यू टॉपिक की ओर बात कर लेते हैं जिसमें हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो हम आज बात कर लेते हैं। और हाउ विल टॉक इन इंग्लिश, हाउ विल फ्लुएंटली टॉक इन इंग्लिश, देन आई विल टीच टुडे। राइट नाउ एवरीवन सी ऑन द बोर्ड। चलिए आज बात करते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू की बात कर लेते हैं। हैज़ टू, हैव टू अगर बात की जाए तो हम प्रेजेंट में बात कर लेंगे, अगर हैड टू की बात करेंगे तो पास्ट की बात करेंगे। नॉर्मल चलिए हम जरा बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप जब तक किसी चीज का एक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, फ्रेम नहीं बनाते हैं, तब तक आप किसी चीज को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बाद बात कर लेंगे हम हैज टू, हैव टू की बात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हैज टू और हैव टू, हैव टू प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। बात करें स्ट्रक्चर की, पहले तो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नॉर्मल है, इसमें हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। कंटिन्यू बोलने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा। वैसे हम समझा दे रहे हैं पॉइंटेबल, तो मैंने बता दिया है। पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैज टू या हैव टू या फिर हैड टू या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेट्स आई विल टॉक वन एग्जाम्पल की बात कर ले। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दे दिया, मुझे लिखना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था। तो वेरी इजी सेंटेंस है, हम लिख सकते हैं आई हैव टू, आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट। मुझे लिखना पड़ता था, यदि इग्नोर, मुझे लिखना पड़ता था, लिखना पड़ता था, तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आई के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। अगर ये प्रेजेंट में होता, नॉर्मल सेंटेंस होता, तुम्हें पढ़ाना पड़ता था, तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, तो नॉर्मली सीख सकते हैं यू हैव टू, यू हैव टू टीच। अगले सेंटेंस अगर बात कर लें और सिंपल सेंटेंस की बात कर लें, उसे समझाना पड़ता था, उसे समझाना पड़ता था, लिख सकते हैं he has to, he has to understand। यहां पे हैज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर है पास्ट, यहां पर प्रयोग करेंगे he had to। ये चीज ध्यान देना है, मैं बार बार कंफ्यूजन करके तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि पास्ट में है तो हैड का प्रयोग कर लेंगे, और अगर प्रेजेंट में है तो हैव टू या फिर हैज टू का प्रयोग करेंगे। चलिए सेंटेंस की और बात कर लेते हैं। उसे काम करना पड़ता था, काम करना पड़ता है, ये प्रेजेंट की बात हो गई, काम करना पड़ता है, तो बोल सकते हैं he has to, he has to do work। अगले अगर सेंटेंस की बात कर लें, नॉर्मली इसी में निगेटिव की बात कर लें, तो मैंने कह दिया राधा को खाना नहीं बनाना पड़ता है।
राधा को खाना बनाना नहीं पड़ता है। तो इजी सेंटेंस में लिख सकते हैं अब ध्यान दीजिएगा बेटा, राधा हैज टू, क्योंकि यहां पर हम अब कंफ्यूजन कर करके आपको 2 बार बता चुके हैं। अब तिवारा में क्या है, पढ़ता है, तो इज कॉल्ड ऑफ, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो राधा हैज टू मेक द फूड। राधा हैज टू, तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर हैज टू आई विल यूज ऑफ नॉट। राधा हैज टू नॉट मेक द फूड, मतलब राधा को खाना बनाना नहीं पड़ता था। इस प्रकार से अगर हम बात करें इंग्लिश में बोलने की कंटिन्यू, तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि जैसे बोल दिया, मुझे तुम्हें देखना पड़ता है, तो आई हैव टू सी यू, मुझे तुम्हें देखना पड़ता है, आई हैव टू सी यू, मुझे तुम्हारे साथ गाना पड़ता है, तो बोल सकते हैं आई हैव टू सिंग विद यू, मुझे तुम्हारे साथ खेत में काम करना पड़ता था। तो यहां पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पढ़ता था, तो आई हैड टू डू वर्क इन द फील्ड विद यू। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लें, इसी प्रकार निगेटिव में बात कर लें, तो मुझे तुम्हारे साथ कोई काम करना नहीं पड़ता था, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम करना नहीं पड़ता था, तो बोल सकते हैं आई हैड टू नॉट डू एनी वर्क विद यू। तो देयर आर मैनी सेंटेंस गिवन इन with the used to. You can also speak in English if you concentrate mind, be carefully study, then you can also speak English. Thank you. Today आज की क्लास में इतना ही काफी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।